हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम डोज। आज हम लोग हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। इवन वो एसआई मेंस हो, ईएसआई हो, एनटीपीसी, सीजीएल, ये सारे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का पता है वेटेज क्या होता है, हाई होता है हर एक एग्जामिनेशन में। तो ये आपके कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियोस। आप वीडियोस को अंत तक मतलब देखें, शुरू से लेके अंत तक हर एक क्वेश्चन अपने आप में ही क्या इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोस को लाइक कर लें। ओके, सो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट मतलब गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। तो आपको पता होगा कि जो 1907 में क्या हुआ था, दो पार्ट में ये क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था। सबसे पहला था एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल और दूसरा मॉडरेट मतलब आपका नरम दल। ओके, अब एक्सट्रीमिस्ट जो था मतलब गरम दल, इसको लीड किया था बाल गंगाधर तिलक ने और मॉडरेट दल को जो लीड किया था वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ओके, एक और चीज़ याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला गया था, तो फादर ऑफ इंडिया अनटेस्ट या फिर अनटेस्ट इंडिया ऐसा कुछ बोला गया था। किसने बोला था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था इन्हें। ओके, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि आपको ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से 3 गरम दल का रहेगा, फिर एक क्या रहेगा ऑप्शन नरम दल का रहेगा। तो आपको पूछेगा इनमें से कौन से ऐसे नेता हैं जो कि मॉडरेट या फिर एक्सट्रीमिस्ट दल से रिलेटेड है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो अभी मैं बता दे रही हूँ कि देखिए, अगर आपका पूछेगा कि गरम दल के नेता कौन थे तो आपको बेसिकली 4 नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। ओके, लाल से हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल और बाल से हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक जी और एक लास्ट आपका हो जाएगा अरविंद घोष। और आपका अगर बोलेगा मॉडरेट मतलब नरम दल से तो ये हो जाएगा आपका वमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, ये वही वमेश चंद्र बनर्जी हैं जो क्या किए थे, पहला जो आईएनसी जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वमेश चंद्र बनर्जी की थी। बम्बई में हुआ था, ठीक है। 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे, मतलब नेता इसमें क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। पहला बरुद्दीन तैयब जी हो गए, फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हो गए। ओके, फिर आपका वमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले जी हो गए। और हाँ, इतना आपके इंपॉर्टेंट है नरम और गरम दल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु शॉट डेड जॉन सैंडर्स ऑन 17 दिसंबर 1927। देखिए यहाँ पे 1927 नहीं 1928 होगा। ओके, क्या हुआ था वो देखिए। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब साइमन कमीशन आया था इंडिया, कब आया था, 1928 को आया था। ओके, उस टाइम क्या हुआ था कि मतलब इसके विरोध में मतलब पूरा देश ही क्या हुआ था, भड़क उठा था। पूरे देश में ऐसा कुछ नारा लगाया गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। इस विरोध में क्या हुआ था, इसका जो लीड रोल कर रहा था मतलब बोल सकते अगुवाई जो थे वो लाला लाजपत राय कर रहे थे, लाजपत राय ऐसा कुछ कर रहे थे। और पूरा जो युवा थे ना वो लोग मतलब पूरा विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। और लाला लाजपत राय को क्या किया गया था, पुलिस ने मतलब बहुत बेरहमी से मारा था, लाठीचार्ज किया था उनके ऊपर। और बहुत सारे यूथ जो थे, युवा थे, उनको भी बहुत मारा गया था। और इसका जो था ये मतलब ऑर्डर किसने दिया था, तो ये ऑर्डर दिया था स्कॉट ने। तो मतलब ये देखिए, यहाँ पे जो मारने का प्लान था ना वो सैंडर्स को नहीं था, मारने का प्लान जो था वो स्कॉट को था जो कि सुपरिटेंडेंट था। अभी क्या हो गया था कि क्योंकि जब साइमन कमीशन हमारे देश में आया था तो आपको पता है कहाँ पे आया था, लाहौर में। तब साइमन कमीशन को बाइकआउट किया हमने और इसने क्या किया था, स्कॉट ने लाठीचार्ज करवाया। लेकिन लाठीचार्ज किया किसने, तो ये सैंडर्स ने किया था, ठीक है। उस दिन क्या था, वो लोग सब मारने आए थे स्कॉट को, लेकिन वो छुट्टी पे था इसलिए सैंडर्स पकड़ा गया और क्या किए, और भगत सिंह और राजगुरु जो थे वो मार दिए इनको। ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड किसके। देखिए, पूना पैक्ट था वो कब साइन किया गया था, तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को। ओके,
इसको देखिए, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बीच में ऐसा कुछ साइन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। वो क्या था, तो 10 साल के लिए रिजर्वेशन देना, किसको, तो दलितों को। ओके, नेम द कमीशन that came India in 1928 reforms Indian constitutional system। देखिए, बोल रहा है यहाँ पे कि जो कमीशन 1928 में, आपको पता है, एक सेकंड, प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज़ ये कर लीजिएगा, 1927 नहीं, यहाँ पे 1928 होगा। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कमीशन का नाम बताते हुए उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था को सुधार करना था। देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन कब आया था हमारे इंडिया में, 1928 को आया था। क्यों आया था, तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए, मतलब इसके लिए जो रिपोर्ट बनाने के लिए ये क्या किए थे, आया था ये। फिर हमने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919 वो पास किया था, जिसे आप मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ओके, इसमें इन्होंने क्या किया था, द्वैत शासन, जो द्वैत शासन था, डायरची जो था, वो सब लाया गया था। कब, 1999 में। ओके, सो ये आपका हो जाएगा। इसके अंदर क्यों इसका मतलब विरोध किया गया था साइमन कमीशन का, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना 7 मेंबर थे और 7 के साथ क्या थे, तो ब्रिटिशर्स थे, वाइट मैन थे। इंडिया के एक भी लोग इसमें क्या थे, इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए इनका बहिष्कार किया जा रहा था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो था ब्रिटिश PM ने, ठीक है, सर जॉन साइमन जो थे उनके नेतृत्व में किया था। ठीक है, इनके भी नाम में जॉन साइमन, ओके, के नेतृत्व में किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1917, यहाँ पे 19 होगा, ओके, सॉरी, 1917 यहाँ पे है ना, ठीक है। बोल रहा है कि 1917 में महात्मा गांधी ने किस राज्य के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था, तो आपको ये पता होगा कि गुजरात के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था कि वो टैक्स देने के लिए, मतलब टैक्स नहीं देने के लिए ऐसा कुछ आंदोलन शुरू किया गया था, सत्याग्रह शुरू किया गया था। ओके, कहाँ पे, गुजरात के खेड़ा में। ये क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। कब अरेस्ट किया गया था, सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पूछा सबसे पहले, तो वो हो जाएगा आपका, हो जाएगा जनवरी 1908 को। याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, पहला सत्याग्रह, अगर ये इंडिया का नहीं है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ट्रांसवाल के अंदर हुआ था। किस लिए हुआ था ये सत्याग्रह, तो जो गोरे काले का जो भेदभाव था ना, ये ऐसे बातें चल रही थी, वो ट्रांसवाल के अंदर चल रही थी। 1907 में क्या हुआ था, ये सत्याग्रह चलाया, और 1908 में महात्मा गांधी को क्या हो गई, जेल हो गई। विच वन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। देखो आपका फर्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पता है ये कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको और क्या नाम से जाना जाता है, तो इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा कि इसी स्लोगन, मतलब इसी मोमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई। ऐसा आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक स्लोगन दे देगा या फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बोलेगा कि ये जो स्लोगन है ये इन्होंने किस मोमेंट के दौरान दिया, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिएगा कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो इसी के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था स्लोगन डू और डाई। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, तो अन्ना असफ अली जो थे वो फर्स्ट टाइम क्या किए थे, नेशनल फ्लैग को होस्ट किए थे ग्वालियर टैंक में। ये है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। 1942 में एक और चीज़ हुआ था, याद करिए, 23 मार्च 1942 को हुआ था क्या, तो क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, ये क्या था, तो मॉडिफाइड वर्जन था अगस्त ऑफर का, लेकिन इसको क्या कर दिया गया था, इसको जो था क्रिप्स मिशन को कांग्रेस द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था।
और इसको गांधी जी ने बोला था क्रिप्स मिशन को कि ये पोस्ट डेटेड चेक है बैंक करप्ट बैंक का, ठीक है। किसके सामने बोला था? तो पीटी जवाहरलाल मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने बोला था। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, 1942 को हो जाएगा। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका मई 1945 को हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? अभी जस्ट पढ़े हम लोग, 26 सितंबर 1932। और आपका लास्ट है कैबिनेट मिशन, ये कब हुआ था? 1946। अब आप ऐसे देख सकते हो कि पहले कौन आया, बाद में क्या आया, फिर क्या आया। देखो सबसे तो कम है 1932, तो आपका 3 पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है? तो 1932, उसके बाद आता है हमारा 1942 मतलब 1, तो ये 1 ये भी कैंसिल हो गया। और ये उसके बाद देखिए 1942 के बाद 43 आया, फिर 46 आया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। What did the Hunter Commission appointed by the Viceroy probe? देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हंटर कमेटी का स्थापना क्यों किया गया था, कारण क्या था? तो वो था जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो था वही था इसका कारण। ओके, एक और चीज़ आप इसमें याद कर सकते हैं कि जब हंटर कमेटी का जब रिपोर्ट आया था, ठीक है, तो इसको आईएनसी क्या किया कर दिया गया था? तो इसको रिजेक्ट कर दिया था। ओके, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और इसने एक अपनी कमेटी बैठाया था, बनाया, ठीक है। इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ओके, एक और चीज़ याद रखिएगा, जब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ था तब रविन्द्रनाथ टैगोर और ये आपके महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की उपाधि क्या कर दी? वापस कर दी। और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि भी क्या कर दी? वापस कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको पता होगा ये डेट क्योंकि इम्पॉर्टेंट। देखिए हमारा पहला जो आज़ादी दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। झंडा फहराया गया था कहाँ पे? लाहौर सेशन में। कहाँ था? तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। ये प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ इस टाइम? तो नेहरू जी थे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है आपका, 1930 हो जाएगा। विच सिटी और टाउन इन इंडिया हैज़ अ टावर आर्म्ड आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना? ओके, देखिए कौन से है, ये आपका आंसर हो जाएगा गुंटूर। ये है कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में है। यही है मोहम्मद अली जिन्ना, यही इनका टावर है। ओके, गो बैक टू वेदास किसने कहा था ये? जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती ने। एक और चीज़ याद कर सकते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि इन्होंने जो आर्य समाज था ना, उनके जो फाउंडर हैं, आर्य समाज के जो फाउंडर हैं वो भी कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी हैं। एक और चीज़, इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, मतलब भारत भारतीयों के लिए। ओके, इन्होंने मतलब स्वराज शब्द को क्वाइंट भी किया था, किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? आपको पता है कि साइमन कमीशन बना कब था? तो 1900। देखिए यहाँ पे साइमन गो बैक सब नारा लगा रहे हैं ना इतने सारे लोग। देखिए साइमन कमीशन जो था 1927 को बना था। 1928 को क्या हुआ था? हमारे इंडिया में ये आया था। ओके, भारत आया था। क्यों इसका विद्रोह हुआ था? क्योंकि जितने भी मेंबर्स थे सारे वाइट मेंबर्स थे, मतलब गोरे लोग थे। आप बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश मैन थे। ओके, मतलब हमारे देश में जो कानून पारित हुआ था, ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था वो हुआ था। उसमें क्या हुआ था? द्विशासन वर्ड दिया गया था। इन चीज़ों के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए
साइमन कमीशन आया था। तो ये क्या था, तो ये भविष्य के सुधारों के लिए भारत में गुंजाइश, ये देखने आया था कि मतलब अभी इसका क्या प्लानिंग है, कैसे करना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने के लोग थे, कौन से लोग थे? देखिए आपको पता होगा कि ये इधर साइड से ये जो रेड रेड है, देखिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले भी ये आया था और सबसे बाद में भी बाद तक कौन रहा था, तो ये पुर्तगाल ही रहा था। देखिए सबसे अंत में हमारे देश में गए भी कौन थे, तो पुर्तगाल ही गए थे। कब? जब 1961 में क्या किया गया था, गोवा से हमने इसको निकाला था पुर्तगाल को। ओके, याद रखिएगा पुर्तगाल के कौन आए थे, 1498 में आए थे। कौन? वास्को डी गामा जी आए थे। एक और चीज़ आप देख सकते हैं, देखिए ये ऐसे है ना, ये वेस्टर्न साइड से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कहाँ चला गया, ओहो, ठीक है, ये छोड़िए ना, ये ठीक है, यहीं से बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री कहते हैं इसको, वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी मानसून यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे आती है साउथ वेस्ट मानसून आती है यहाँ पे। क्लियर? देख लीजिए आप लोग पुर्तगाल ऑफ इंडिया कैसे कैसे आए थे यहाँ पे, ऐसे दिख भी नहीं रहा होगा, खैर कोई नहीं। निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है, तो ये आपको पता होगा कि बैटल ऑफ वांडीवॉस जो था कब हुआ था, 1760 में हुआ था। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें अंग्रेज ने पौंडीचेरी और माहे को कैप्चर कर लिया था और फ्रेंच को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था। और यहाँ पे एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ओके, संधि साइंड हुआ था। देखिए यहाँ पे कैसे बैटल ऑफ वांडीवॉस हो रहा है। ओके, मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन द ईयर, देखिए यहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं सब, यहाँ पे फाउंड हो गया था, सब खुश होके बैठे हुए हैं कि हाँ भाई चलो अब हमारे लिए भी कुछ है। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1906। ओके, डेट क्या था, तो डेट याद कर लीजिएगा, 30 दिसंबर था डेट, 30 दिसंबर का डेट था। यहाँ जो था नवाब सलीम उल्ला खान जो थे, ऑफ ढाका बोल सकते हैं, आगा खान थे, देखिए ये मेनली दो ही थे। ठीक है, नवाब सलीम उल्ला खान और आगा खान, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लियर? बोल रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था, देखिए ये हमारे दादा भाई निरौजी हैं, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक भी थ्योरी दी, बहुत सारी चीज़ों इन्होंने दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई निरौजी अब्बास सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम से क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे, तो याद रखिएगा आसाम से चाय उगाने के लिए इन लोगों को फोर्स करते थे कि आप वहाँ पे चाय उगाओ। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज़ नोन फॉर, किस लिए जाना जाता था इन्हें, आपको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, इन्हें परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के मतलब इन्हें मतलब जमींदारी सिस्टम को भी कहते थे, सिस्टम भी कहते थे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को क्या बोलते थे, जमींदारी सिस्टम भी बोलते थे। इसको चलाया किसने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था, किसके रिकमेंडेशन पे, तो याद रखिएगा जॉन सोड के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है विश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था। ओके, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि विश्नोई आंदोलन जो था वो कहाँ से कहाँ पे शुरू हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। इसको फाउंड किसने किया था, तो जिम्बोजी द्वारा इसको फाउंड किया गया था। वो किस लिए था, तो कटिंग ऑफ ट्रीज के लिए था। और यही मोमेंट बाद में चिपको जो मोमेंट था उसके लिए क्या बना था, तो इंस्पिरेशन बना था। ठीक है, अब बात आया यहाँ पे चिपको आंदोलन। ये कहाँ था, तो वो था, ये था उत्तराखंड में। ठीक है,
उत्तराखंड में था ये। एक चीज़ याद रखिएगा, इसको शुरू किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। क्लियर? ओके। देखिए ये आपका कल का क्वेश्चन था जो कि आपका था भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन थे। तो मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट सारे लोग के आंसर सही थे। ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर जी थे इसका आंसर। एंड थैंक यू सो मच। सो आज के ये सेशन थे। होप यू लाइक दिस वीडियोस। मतलब क्वेश्चन था इजी, लेकिन आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हर एक क्वेश्चन अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट रखता है। सो होप you like this videos guys, and thank you for watching this.